भाजपा का उसी का ही काम है। जो नेता बैठे हैं उन्हीं का ही घर उजड़ रहा है, उसका ही परिवार उजड़ रहा है, उसकी औलाद कहाँ जाएगी? मैं तो कोई पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, ये सभी सर्व समाज का कार्य है, सभी कौम का कार्य है। आपके घर भर दोगे, हमें मालूम है, भर दिया भर दोगे, लेकिन जो ये यहाँ पूरा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर उजड़ रहा है और जीव जंतु उजड़ रहे हैं, पर्यावरण उजड़ रहा है, उनकी पूर्ति कौन करेगा? आप ये जो यार पूरा सतीश कौम जो खड़ा है ना, ये आप लोगों के कंधों पर वजन है और इन सरकारों को जगाना पड़ेगा, इनका आंखों की पट्टी खोलनी पड़ेगी। वो आपके बीच में थोड़े दिनों में आएंगे और उनको समझाना पड़ेगा कि हमारी ये जो गोचर और ये जीव जंतु आप बचाओ, ये आप ताकत हो। क्योंकि 35 दिन में उनकी आने की हिम्मत नहीं हुई है ना, और उनको कौन दलाल जो ऊपर बैठे हैं ना, उद्योगपति, वो एक दो की दुकान है और ये पूरे जैसलमेर को और बीकानेर को और बाड़मेर को उजाड़ दिया है। ये अपनी मातृभूमि की जमीन है, इस जमीन के लिए पूर्वजों ने सिर दिए, उनकी औलाद है आप अभी तक आपका जमीन जगह नहीं है, मुझे लग रहा है। कब जागोगे आप? जाग जाओ मेरे मारवाड़ क्षेत्र के, पूरे राजस्थान के सतीश कौम के भाइयों, जागने का समय है। अभी आप अपन आधा घंटा 1 घंटा अपन टाइम नहीं दे पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप कुछ नहीं दे पाओगे। यह समय और धैर्य की परीक्षा पूरा भारत देख रहा है और आने वाला भविष्य देख रहा है, और वो जीव जंतु देख रहा है, वो हिरण देख रहा है आपका आवरण के अंदर, वो लोमड़ी देख रही है, वो ऊंट देख रहा है, गौ माता देख रही है, आपके कंधों पे वजन, उनका क्षेत्र उजड़ रहा है। लाखों गायों की तादाद में वहां जो बॉर्डर पे गायें रहती है, उन गायों का वो ग्रासलैंड उजड़ रहा है। उन नेताओं की आंखों पे पट्टी आप लोगों को खोलनी पड़ेगी, उनको शर्म नहीं आती है। और ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन बुजुर्गों को आज से कुछ दिन पहले अब समझ बोले थे, मैं ये उनको कहना चाहता हूँ, आप हमारे हो, लेकिन आप समझ जाओ, आपको हमारे बीच में आना पड़ेगा, नहीं तो ये कड़ियां टूटती तार नहीं लगाएगी। ये जो कड़ी जोड़ने वाले हैं, ये जो शक्तिपीठ, जो ये चामुंडा माता का मंदिर और मैं जहाँ बैठा हूँ, ये तपोस्थली है, ये जो फैसला करता है, ये मारवाड़ का जो राजपूत क्षत्रिय सभा भवन है, ये तख्ते बना भी देता है और पलट भी देता है। आज से मैं पूरी चेतावनी देता हूँ कि मारवाड़ की जनता का जो घर मत उजाड़ो, घर बसाओ, आपको कंधों पे बिठा करके लेके जाएगी और आपको कड़ी से कड़ी जोड़ती रहेगी, लेकिन उसकी कड़ी मत तोड़ो। और आपस में जो बंटवारा सभी सतीश कौम से कहना चाहता हूँ, राजनीति के जो राजनीति में आना चाहते हैं वो आपको तोड़ेंगे, कभी एक नहीं होने देंगे आपको। और आप अगर आपको जो भाईचारा कायम रखना है और उस पर्यावरण को कायम रखना है और गोचर को कायम रखना है, गाय माता को कायम रखना है, तो आपको एक होकर के आगे आना पड़ेगा और इस आवाज को, क्योंकि हम जैसलमेर से रवाना हुए, जोधपुर तक पहुंचे, हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे जोधपुर में पहुंचने में हमारे पूरा जो जन समूह उमड़ेगा और हमें सरकारें झुकेगी, लेकिन सरकारें झुकना अभी तक उनको, कल एक शाम को मुझे किसी ने बताया कि एक मजाक के टाइम में वो जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसमें अभी भी मजाक बना हुआ है, लेकिन ये मजाक, ये जनता और ये बुजुर्ग जो निकल रहे हैं ना, इनके आंखों के आंसू देखो आप, इनके घर उजड़ रहे हैं, 30 गांव उजड़ रहे हैं। मैं तो जैसलमेर विधायक और सभी को कहना चाहता हूं, आप मेरे घर के ऊपर बुलडोजर चला लीजिए अगर चलाना है तो, और इस जो जीव जंतु है और जो माता है उनका अपना आप बचाओ, उनके साथ आओ। ये जनता आपकी है, आपको हमेशा साथ रहने वाली है, आपके परिवार के साथ रहने वाली है, सभी आपके हैं। और शेरगढ़ परगना सभी हमारे भाई बहन है, सतीश कौम है, और बीकानेर हो चाहे जालोर हो चाहे बाड़मेर हो और मारवाड़ क्षेत्र के सभी जो सरकार में बैठे, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर जनता के बीच में जाना है तो आप जनता को इस बात को समझो और उस चीज को बचाओ। हकीकत में आज 30 गांव उजड़ रहे हैं और
मैं तो यह कहना चाहता हूँ सरकार की इतनी मंशा नहीं है जो शहीद होता है देश के बॉर्डर पे और उसको 2 गज जमीन देने की इनकी ताकत नहीं है। और 60 हजार बीघा जमीन जब हम तबाह शक्ति मिल से रवाना हुए उसके बाद में अलॉटमेंट कर दिए। इनकी जमानत बंद कर दी गई है, इनकी जमानत खोलने वाले आप हो। मैं बोला पहले पूरा सत्यानाश कांग्रेस ने कर दिया है और पीछे बचा है वो भाजपा ने पूरा कर दिया है। इनकी जमानत बंद कर दी गई है। इन जमानों को खोलने वाले आप सभी शक्ति कौम हो। आज नहीं जागे तो आप आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाओगे। आपको जागना बहुत जरूरी है। आप लिखिए और बोलिए। मैं तो हनुमान सिंह जी से भी कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस राजपूत भारत के आप सम्मानित हो और आप ताकत रखते हो तो सरकार को कहने की। तो आप आज जैसे में जुड़ रहा है, हम जोड़ी लेकर के आज मारवाड़ के पास में आए तो आप हमारी मान मर्यादा, हमारे इंसाफों की मान मर्यादा आज हमारा को मैं कभी झुके नहीं ना झुकेंगे ना आगे भी लड़ते रहेंगे। ये सिर चला जाएगा ना कोई परवाह नहीं है। मैं इस मातृभूमि के लिए मेरे पूर्वजों के लिए मैं भी दे दूंगा। और मेरी औरत टीम में जो भवार सिंह और ये पूरी टीम बैठी है कभी पीछे हटी ना। लाखों कोशिशें करेंगे, लाखों तोड़ने की कोशिशें करेंगे, लेकिन सत्य कभी परेशान नहीं होता है। मैं उनको कहना चाहता हूं काम कीजिए उसके बाद में लिखिए। जैसे में एक ऐसा चक्रव्यूह चल रहा है, काम तो होगा नहीं, उससे पहले भविष्य काल की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं काम कीजिए, काम करिए। आप जनता पूछ रही है, अब लिखिए मत। अगर ताकत रखते हो तो इस्तीफा दीजिए उनको कि हमारा भविष्य उजड़ रहा है, हमारा गांव उजड़ रहा है, हमारा गौ माता का अभ्यारण्य उजड़ रहा है, आज खटार क्षेत्र उजड़ रहा है, आज सोडान क्षेत्र उजड़ रहा है और जैसलमेर उजड़ रहा है। कई आशिया नहीं उजड़ रहा है। भगवान सिंह ने जो बात बयान की वो एकदम सत्य बात है। और मैं सभी मारवाड़ क्षेत्र से, सभी गांव से, लगभग हर क्षेत्र से, हर पंचायत समिति से, हर जिले से यहाँ जो पधारे हुए उन सबसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। आपको यह कह रहा हूं कि आपकी ताकत उन तक पहुंचाइए जो यहाँ चंद मीटर पे आकर के आप वापिस चले जाते हैं ना।